हाय फ्रेंड्स, और मैं गीता आज आई हूँ एक यूनिक सा वीडियो लेकर के। और ये वीडियो होने वाला है आयरन के ऊपर में। आयरन आयरन जब ये बात हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे ब्लड से रिलेटेड चीज़ें जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड बातें होंगी इस वीडियो में। आयरन की जो मिथ और ट्रूथ है इसको आज उजागर करेंगे इस वीडियो में। लोगों की जो भ्रांतियां हैं आयरन को लेकर के कि आयरन हमें कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और इतनी सारी बातें होती हैं हमारे अगल बगल में आयरन को लेकर के। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर आयरन होता क्या है। आयरन एक हमारे शरीर के लिए डेली बेसिस पे ज़रूरत होने वाली एक खनिज है जो कि हमारी डेली बेसिस पे चाहिए ही होती है। और आयरन का काम क्या होता है? आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन बनाना। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन रक्त में हमारी जो ऑक्सीजन है उसको ले जाने का काम करने वाला एक तरह का प्रोटीन है। और ये हमें बहुत ही ज़रूरी है डेली बेसिस पे होना। ये हमारे शरीर के जो मांसपेशियां है उसमें मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को संग्रहित करता है। और ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में एक एनर्जी देता है। यानी अगर आप थकान आपको रहती हो तो आपको ज़रूर आयरन चेक करना चाहिए कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट आयरन है या नहीं। तो ये हमारी बॉडी में थकान को दूर करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है। इसके साथ साथ हमारे मसल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और साथ में इम्यूनिटी को भी बूस्ट भी करता है। तो इतने सारे काम ये करता है। तो आज जानेंगे कि आखिर क्या क्या होता है, लोग किस तरह की सोच रखते हैं आयरन को लेकर के। तो सबसे पहला मिथक आखिर है क्या आयरन को लेकर के? सबसे पहला मिथक जो कि बहुत ही कॉमन मिथक है और लोग इसको जानते और समझते भी हैं, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं कि आयरन की ज़रूरत केवल महिलाओं को ज़्यादा होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयरन की ज़रूरत महिलाओं को तो है ही, क्योंकि उनमें एक अपना फैक्टर है जो कि पीरियड से रिलेटेड है, मासिक धर्म से रिलेटेड है। इसलिए सोचते हैं कि भाई उनके शरीर में इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन जो एथलीट है, जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, वहाँ पर भी इसकी कमी को देखी गई है। अगर आप छोटे बच्चों को लीजिएगा तो वहाँ पर अगर उनकी बॉडी में आयरन नहीं मिल रहा है जो उनको डेली बेसिस में मिलना चाहिए, तो आप देखोगे कि बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन लेने की मात्रा है, ये काफ़ी अच्छी रहती है। इसलिए एनर्जी बूस्ट रहती है। लेकिन अगर आप कोई बच्चों को देखोगे कि उनमें एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब खेलने कूदने वो एक्टिव नहीं रहते हैं या बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ज़रूर आपको बच्चे की बॉडी में आयरन को चेक करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल आयरन की ज़रूरत महिलाओं को है। यहाँ पर समान मात्रा में पुरुषों में भी ज़रूरत पड़ती है, और जो हम बूढ़े जो वयस्क हो चुके हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि बच्चों में भी इसकी ज़रूरत देखी गई है। दूसरी जो मिथ है आयरन को लेकर के, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लोग सोचते हैं केवल नॉन वेजिटेरियन आहार में ही आयरन की मात्रा जो होती है वो बहुत अच्छी पाई जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी सही है कि वेजिटेरियन में जैसे जो अंडा है, मांस मछली है, इसमें जो आयरन पाया जाता है वो बॉडी में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी पालक, बथुआ, मटर, चना, मूंगफली, तिल, गुड़, इन सब में भी आयरन के बहुत अच्छे सोर्स पाए जाते हैं, जो जहाँ से हम अपनी आयरन की जो डिफिशियंसी है इसको अगर लेंगे हम डेली बेसिस पे तो बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके बाद का जो मिथ है ये भी प्रचलित है कि आयरन अगर हम ज़्यादा लेते हैं बॉडी में तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मात्रा, एक रिकमेंड रहता है कि आपकी बॉडी में किसकी ज़रूरत कितनी है। तो उस हिसाब से अगर रिकमेंडेड के हिसाब से अगर आप आयरन लेते हो डेली बेसिस पे तो वो सही रहेगा। अगर आप उससे ज़्यादा अगर आयरन लेते हो तो ये आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी दे सकता है। इसलिए हिसाब से आपको आयरन लेना चाहिए पर डे के। इसके बाद का जो प्रचलित मिथ है, ये मिथ है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी होनी बहुत कॉमन है, क्योंकि ये बॉडी में अवशोषित नहीं होने देता आयरन को। ये सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी पीते हो तो आपकी बॉडी में आयरन अवशोषित होगा ही नहीं। आप लिमिट के हिसाब से चाय कॉफ़ी लेंगे तो ये सही रहेगा। अगर लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में टैनिन और कैफीन पाया जाता है जो कि आयरन को बॉडी में अवशोषित होने में बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं होता है। क्योंकि बॉडी में अगर आप आयरन ले रहे हो किसी भी सोर्स से, तो अगर इसका ज़्यादा आप सेवन करते हो, मैंने ज़्यादा बोला है, अगर आप ज़्यादा सेवन करते हो तो ये बॉडी में अवशोषित नहीं होने देता है। इसलिए एक लिमिट के हिसाब से इन चीज़ों का सेवन करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद का मिथ ये है, अगर आप ज़्यादा थकान महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा आपको थकान ऐसा महसूस होता है, तो आपकी बॉडी में पक्का आयरन की कमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
केवल थकान से ही आप अपनी बॉडी में आयरन की कमी को नहीं माप सकते। इसके साथ-साथ भी बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे अचानक से आपके शरीर का रंग पीला पड़ जाना, मतलब आपका रंग जो है वो डस्की है, लेकिन अचानक से शरीर का रंग पीला पड़ गया, तो भी आपको सतर्क होना चाहिए। इसके साथ-साथ अचानक आपके बाल झड़ रहे हो, आपके नाखून टूट रहे हो, अचानक आपको सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रह रहा है, या अचानक आपको ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। तो ये सब भी आयरन की कमी के सिम्पटम्स हो सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इन सिम्पटम्स पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो एक बार आयरन की ज़रूर जाँच कर लीजिए। केवल थकान की कमी होने और भी चीज़ों की वजह हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये सिम्पटम्स को भी देख कर के आप आयरन को ज़रूर चेक करवा सकते हैं। अब आते हैं आयरन के बारे में और जानकारी लेते हैं कि आयरन का आखिर महत्वपूर्ण कार्य क्या-क्या होता है। सबसे पहली चीज़, आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन ये बहुत बड़ा काम करता है हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त में जो ऑक्सीजन, रक्त से होकर के ऑक्सीजन, जो फेफड़ों से होकर के ऑक्सीजन जो जाता है पूरे शरीर में, ये हीमोग्लोबिन ही लेकर के जाता है। और ये अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं मिला तो हमारी बॉडी में एनर्जी जो होता है वो नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ एनर्जी बूस्टर, जैसे मैंने अभी जो बताया, अगर ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को नहीं लेकर के जाएगा तो समझिए कि एक रास्ता है, उस रास्ते पर अगर ये रास्ते पर अगर नहीं लेकर के जाएगा, उसको पुशअप नहीं करेगा, एक कार की तरह काम करता है, एक सामान को ढोता है ये। तो अगर वो काम नहीं होगा, अगर कार ही नहीं लेकर के जाएगा तो कैसे चीज़ें हमारी बॉडी में पहुँचेगी। तो ये सेम काम करता है, तो इस तरह से एनर्जी को भी बूस्ट करता है। और मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है जो कि बनता है इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ही बनता है। और ये हमारी जो मांसपेशियाँ है उसको बहुत ही अच्छा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये उसमें बहुत ही अच्छा कारगर काम करता है। और व्हाइट ब्लड सेल हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है। आपको ये भी जान कर के बहुत ही अजीब लगेगा कि बच्चों का अगर बौद्धिक विकास नहीं हुआ रहता है माता के पेट में, तो वहाँ पर भी आयरन की कमी की वजह से ये सब होता है। तो अगर आप सही में चाहते हो कि आपके बच्चे का बौद्धिक विकास भी अच्छा हो, तो उसको कुछ अच्छे सप्लीमेंट या कुछ अच्छे जो घरेलू जो चीज़ें हैं, जो कि बच्चों के लिए आयरन की जो कमी है, उसको ज़रूर दूर कर सकें। क्योंकि बच्चों का एक एज, अपना एक एज होता है उसके बढ़ने का। अगर उस वक़्त हम इन चीज़ों की कमी कर देंगे, तो उनका विकास होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आयरन बच्चों के लिए भी अवेलेबल रहता है। अगर आप घर के हिसाब से देना चाहें, तो घर से दे सकते हैं। नहीं तो बहुत अच्छे-अच्छे सप्लीमेंट मौजूद है, जहाँ पर आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इतनी सारी बातें तो हो गई आयरन के ऊपर में। अब आयरन मैं क्या यूज़ करती हूँ, मेरी जो फैमिली है वो क्या यूज़ करती है, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। मैं जब बात करती हूँ ऑलवेज़, तो मैं सप्लीमेंट के बारे में बात करती हूँ, और सप्लीमेंट में अगर मेरा नाम आता है तो वो है न्यूट्रालाइट। तो न्यूट्रालाइट में हमारे पास बहुत ही अच्छा सा ऑसम सा सप्लीमेंट है जो कि आयरन से रिलेटेड है। तो मैं बात करती हूँ न्यूट्रालाइट के आयरन के बारे में, और ये है न्यूट्रालाइट का चेरी आयरन। जैसे आप ये देख रहे हो, ये न्यूट्रालाइट का आयरन है, और इसमें 3 तरह के जो आयरन है उसका समृद्ध दिया हुआ है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक अनोखा है, वो है सरसों का साग। और इसके बारे में आप जानते होंगे कि सरसों का साग जो होता है ये काफ़ी समृद्ध स्रोत होता है आयरन का। तो वो इसमें दिया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके पर टैब में 19 mg आयरन दिया हुआ है, जो कि हमारी डेली बेसिस की जो नीड है उसको कंप्लीट करता है। और इसके साथ साथ इसमें दिया हुआ है विटामिन सी, जो कि हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का आयरन लेते हो तो हमारी बॉडी में पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं होता है, तो विटामिन सी के साथ ही आता है, ताकि हमारी बॉडी में आयरन जो है वो पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। इसके साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा फॉलेट दिया हुआ है, जो कि महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो ये जो आयरन है, चेरी आयरन, काफ़ी बढ़िया माना गया हमारे लिए, पूरी तरह से सिक्योर है, सेफ है, किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव, कोई भी एडेड ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, न्यूट्रीलाइट द्वारा सर्टिफाइड है। तो अगर आप कुछ अच्छा आयरन सर्च कर रहे हो, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रीलाइट भई जाँचा परखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि आप किसी भी तरह का सप्लीमेंट अगर आप यूज़ करो, तो ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो कि कितने साल हो चुके हैं उस सप्लीमेंट को। कितने साल से वो सप्लीमेंट कंपनी काम कर रही है। इसके साथ-साथ लेबल्स को हमेशा चेक करें, किन चीज़ों से मिल कर के बना है, क्या हमारे लिए सेफ है या नहीं। किस पर ट्राई किया गया है, पूरी तरह से सेफ है या नहीं। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और न्यूट्रीलाइट यहाँ खरा उतरता है, इसलिए मैं हमेशा न्यूट्रीलाइट को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि चेरी आयरन मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आती हूँ इसके यूज़ के ऊपर में। जैसे मैंने बताया, इसके पर टैब में 19 mg आयरन दिया हुआ है, तो 12 साल से जो भी ऊपर में है, वो इसको आराम से ले सकते हैं, केवल दिन भर में 1। तो ये हमारी बॉडी में ये रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अगर अच्छा लगा है तो करना यही है, दबा करके शेयर कीजिए। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं आयरन के बारे में कि क्या ये हमारे लिए सेफ़ है या कैसे लेना चाहिए या ये ऐसे करना चाहिए, वह वैसे करना चाहिए, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी तरह के क्वेश्चन, क्वेरीज़ है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।